ये कोई पौराणिक गाथा या देव चरित्र की शुरुआत नहीं, वरन उस परम यथार्थ का स्मरण है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी जीवंत था और आज भी विद्यमान है। ये महागाथा है सदाशिव की, निराकार शून्य से साकार रुद्र तक, उत्पत्ति से प्रलय तक और अंततः मानवीय चेतना की परम सत्य तक। ये परिक्रमा किसी बाहरी जगत की नहीं, बल्कि अंतर्मन की है, जहां हर संशय का समाधान पहले से ही संचित है। जो भी साधक इस वृत्तांत को श्रवण करेगा, वो मात्र एक कथा नहीं सुनेगा, बल्कि खुद के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगेगा। हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, हमारी चैनल सोलफुल सनातन भक्ति में आपका पुनः आत्मीय अभिनंदन है, जहां हम आपके समक्ष लेकर आते हैं सनातन संस्कृति की अनुपम आख्यायिकाएं, गूढ़ रहस्य और ऋषियों का सनातन बोध। सदाशिव का तात्पर्य है वो मूल चेतना जो आदि और अंत से सर्वथा परी है। जब हम सदाशिव नाम का संकीर्तन करते हैं, तब हम केवल किसी देव विग्रह का स्मरण नहीं कर रही होती, बल्कि उस शाश्वत ऊर्जा को नमन करते हैं जो कालखंड की उत्पत्ति से पहले भी थी, वर्तमान में भी प्रवाहित है और समय के विलीन होने के बाद भी शेष रहेगी। सदाशिव का सहज अर्थ है जो सर्वदा कल्याणमयी है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका न वर्धन होता है और न क्षय। शिव शब्द स्वयं में ही परम मंगल का पर्याय है और सदाशिव उस नित्य कल्याण की पराकाष्ठा है, जहां न कोई अभिलाषा है, न कोई डर, न कोई द्वेष, बल्कि केवल विशुद्ध अस्तित्व का मौन आनंद है। सदाशिव ना तो अनंत गगन की सीमाओं में बंधे हैं, ना इस धरा की परिधि में जकड़े हैं और ना ही किसी विशेष देवलोक में उनका निवास है। वे तो स्वयं समस्त लोकों के सृजन की एकमात्र संभावना है। जिस क्षण इस चराचर जगत के निर्माण का संकल्प भी उदित नहीं हुआ था, उस घड़ी में भी सदाशिव का अस्तित्व था। जब महाशून्य में खुद की शून्य होने का आभास तक नहीं था, तब भी सदाशिव अपनी निशब्द चेतना में समाधिस्थ थे। उस काल में ना तो उन्हें कोई रचनाकार कहता था और ना ही विनाशक, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय जैसे शब्द तब तक सर्वथा अर्थहीन है जब तक कि कोई आकार, कोई गति या कोई परिवर्तन धरातल पर न आए। सदाशिव उस परम अवस्था का नाम है जहां किसी भी प्रकार के रूपांतरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ पहले से ही संपूर्ण है। आदि और अनंत जैसे शब्द भी सदाशिव की महिमा को पूरी तरह व्यक्त करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि आदि का अर्थ एक शुरुआत से है और अनंत का तात्पर्य अंतहीन फैलाव से है। इसके विपरीत सदाशिव ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई विस्तार। वे तो वो परम अधिष्ठान है जिस पर शुरुआत और विस्तार दोनों की नींव टिकी हुई है। जिस प्रकार महासागर की अगाध गहराइयों में कोई तरंग उत्पन्न नहीं होती, ठीक उसी भांति सदाशिव की गहन चेतना में कोई स्पंदन नहीं होता। वहां ना तो समय का चक्र है, ना दिशाओं का भ्रम, ना कोई कारण है और ना कोई कार्य। सदाशिव स्वयं में किसी सृष्टि का कारण भी नहीं है, क्योंकि कारण को भी किसी क्रिया की अपेक्षा होती है और सदाशिव समस्त गतिविधियों से अत्यंत परे हैं। वे न तो कुछ अर्जित करना चाहते हैं और न ही कुछ प्रमाणित करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्ध करने की चाह भी कहीं ना कहीं अपूर्णता को दर्शाती है। सदाशिव तो उस परम तृप्ति का नाम है जहां कुछ भी घटित होने की अभिलाषा शेष नहीं रहती। उनका दिव्य स्वरूप किसी पाषाण या धातु की प्रतिमा में नहीं सिमट सकता, न ही वह किसी निश्चित आकृति में समाहित हो सकता है और न ही वाणी के वर्णनों में ठहर सकता है। उन्हें न तो पुरुष की संज्ञा दी जा सकती है, न नारी की, न वे केवल कोई शक्ति हैं और न ही कोई सत्ता। ये समस्त भेद तो तब अस्तित्व में आते हैं जब संसार में द्वैत का प्राकट्य होता है। सदाशिव तो विशुद्ध अद्वैत है, जहां दृष्टा और दृश्य के बीच का अंतर पूरी तरह मिट जाता है। सृष्टि के प्राकट्य से पूर्व की इस महाचेतना को समझ पाना मानवीय बुद्धि के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि हमारा चिंतन सदैव काल, देश और व्यक्तिगत अनुभवों की सीमाओं से बंधा हुआ है, जबकि सदाशिव उस परम पद पर प्रतिष्ठित हैं जहां अभी किसी अनुभव ने भी जन्म नहीं लिया है। वहां न तो कोई स्मृति है, न कोई कल्पना, न आने वाला कल है और न ही बीता हुआ अतीत। वो एक ऐसा महामौन है जो रिक्त या खाली नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं के बीजों से परिपूर्ण है। सृष्टि के प्राकट्य से पूर्व की उस महाअवस्था में न देवताओं का अस्तित्व था, न असुरों का,
न मानव थे, न पशु पक्षी, और ना ही स्वर्ग या पाताल जैसी कोई अवधारणा थी। वहां केवल और केवल विशुद्ध अस्तित्व का वास था, जो निराकार, निर्गुण और समस्त उपाधियों से सर्वथा मुक्त था। इसी शाश्वत अस्तित्व को सदाशिव की संज्ञा दी गई। वे किसी वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान नहीं थे, क्योंकि बैठने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता होती है, और स्थान या दिशा का बोध तो तब तक जन्मा ही नहीं था। वे किसी निश्चित बिंदु पर स्थित नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं समस्त स्थानों के प्रकट होने का एकमात्र आधार थे। उनके नयन न तो खुले थे और न ही बंद, क्योंकि देखने की क्रिया के लिए किसी दूसरे दृश्य का होना अनिवार्य है, जबकि वहां उनके अतिरिक्त कोई अन्य था ही नहीं। जब हम सदाशिव को आदि कहकर पुकारते हैं, तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि वे समय के किसी चक्र में सबसे पहले प्रकट हुए, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि काल की गणना ही उन्हीं से प्रस्फुटित हुई है। इसी प्रकार जब हम उन्हें अनंत कहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे किसी भौतिक दूरी तक फैले हुए हैं, बल्कि ये कि दूरी और विस्तार की कल्पना ने उन्हीं की सत्ता से जन्म लिया है। सदाशिव की चेतना एक ऐसी निष्कंप और शांत दर्पण की समान है, जिस पर अभी तक किसी भी सांसारिक दृश्य की परछाई नहीं पड़ी है। वह दर्पण रीता या खाली नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है, बस उसमें अभी कोई छवि अंकित नहीं हुई है। जैसे ही उस पर कोई प्रतिबिंब उभरता है, वैसे ही सृष्टि का प्रवाह आरंभ हो जाता है। परंतु उस प्रतिबिंब के उभरने से पूर्व की जो मूल स्थिति है, वही सदाशिव है। इसी कारण ऋषियों ने उन्हें महाशून्य भी कहा है। किंतु ये शून्य किसी अभाव या दरिद्रता का प्रतीक नहीं, वरन अनंत संभावनाओं की अपार समृद्धि है। सदाशिव के इस अनिर्वचनीय स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए तत्वदर्शी ऋषियों ने परम मौन को ही सबसे श्रेष्ठ उपदेश माना, क्योंकि वाणी द्वारा जो कुछ भी प्रकट किया जाता है वो सीमाओं में बंध जाता है, जबकि सदाशिव सर्वथा असीम है। वे न तो क्रोध के वशीभूत हैं, न करुणा में बंधे हैं, न सांसारिक प्रेम में हैं, और न ही किसी अवसाद में, क्योंकि ये समस्त मानवीय भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई संबंध स्थापित होता है। सदाशिव समस्त संबंधों के जाल से अत्यंत परे हैं, फिर भी चराचर जगत की हर रिश्ते की मूल जड़ वही है। जैसे ये अनंत आकाश किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करता, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड इसी के आगोश में समाया हुआ है। वे न तो किसी साक्षी की भांति केवल देखते हैं और न ही किसी कर्ता की तरह कर्म करते हैं। वे तो स्वयं वो परम अवस्था है जहां देखने वाला और करने वाला दोनों पूरी तरह एकाकार होकर विलीन हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की इस महाचेतना को यदि कोई नाम देना ही हो तो इसे पूर्ण स्थिरता कहा जा सकता है। परंतु ध्यान रहे कि ये कोई जड़ या मृत स्थिरता नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जीवंत और चैतन्य स्थिरता है। उसमें असीम ऊर्जा तो है, पर कोई प्रवाह नहीं। उसमें महाशक्ति तो है, पर कोई प्रदर्शन नहीं। उसमें अनंत ज्ञान तो है, पर उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। सदाशिव की यही निराकार अवस्था आगे चलकर शिवत्व का मूल आधार बनी। परंतु उस आदिकाल में शिव भी शिव नाम से नहीं जाने जाते थे, क्योंकि तब तक नामों का अस्तित्व ही नहीं था। नाम तो तब आते हैं जब किसी विशिष्ट पहचान की आवश्यकता होती है, और पहचान का उदय तब होता है जब आपस में कोई भिन्नता या द्वैत हो। सदाशिव की अखंड चेतना में किसी भी प्रकार का भेद या भिन्नता नहीं थी। इसीलिए जब कोई अनन्य भक्त सदाशिव का ध्यान करता है, तो वो वास्तव में अपने भीतर की उसी आदि शांति को स्मरण कर रहा होता है, जो कभी उसके स्वयं के अंतस में भी सुरक्षित थी। सदाशिव हमसे दूर किसी अन्य लोक में बैठे कोई ईश्वर नहीं है। वे तो उस मौन की भांति हैं जो संसार के कोलाहल के पीछे हमेशा छुपा रहता है। जगत की समस्त हलचलें, जन्म और मरण के चक्र, सुख और दुख के सारे रंग इसी मौन से उदित होते हैं और अंततः इसी महामौन में विलीन हो जाते हैं। सदाशिव उस अगाध महासागर के समान है जिसमें नदियां आकर समाती नहीं हैं, बल्कि वहीं से प्रस्फुटित होती हैं। वे किसी पौराणिक कथा के पात्र मात्र नहीं हैं, बल्कि संसार की समस्त कथाओं की मूक पृष्ठभूमि है।
यही कारण है कि सदाशिव का ये वृत्तांत वास्तव में कोई पारंपरिक कहानी नहीं है। ये तो एक गहन अनुभूति है, उस अनकहे सनातन सत्य की अनुभूति जो सृष्टि के सृजन से पहले भी सत्य था और इसके विसर्जन के बाद भी सत्य रहेगा। शिव से सदाशिव तक की ये यात्रा असल में निर्गुण से सगुण की ओर बढ़ने का मार्ग है। सदाशिव की उस निराकार अवस्था से शिव के साकार रूप तक का ये रूपांतरण कोई भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि चेतना के अंतस्थल में घटने वाला एक अत्यंत सूक्ष्म और अलौकिक परिवर्तन था, जिसे शब्दों की परिधि में बांधना अपने आप में एक असंभव प्रयास जैसा है। जहां सदाशिव पूर्ण रूप से महामौन थे, वहीं शिव उस मौन के गर्भ से उठी पहली दिव्य संभावना है। निर्गुण का सीधा अर्थ है जिसका कोई भौतिक गुण नहीं, कोई निश्चित पहचान नहीं और कोई सीमा नहीं। और सगुण का तात्पर्य है जिसमें दिव्य गुण प्रकट होने लगे, जिसमें सृष्टि की पहचान का बीज अंकुरित होने लगे। परंतु इस सत्य को आत्मसात करना आवश्यक है कि निर्गुण से सगुण की तरफ बढ़ी ये यात्रा चेतना का कोई पतन नहीं थी, बल्कि उनकी अगाध करुणा से उपजा एक दिव्य विस्तार था। सदाशिव ने स्वयं के अस्तित्व को कभी सीमित नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं को प्रकट होने की एक सहज अनुमति दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अनंत आकाश स्वयं को घटाता नहीं है, पर बादलों को अपने भीतर तैरने का स्थान अवश्य देता है, अथवा जैसे अथाह समुद्र अपनी गहराइयों को खोए बिना अपनी सतह पर लहरों को जन्म देता है। शिव उसी चैतन्य लहर का नाम है और सदाशिव उस असीम थाह रहित महासागर का। जब उस निर्गुण चेतना में प्रथम बार एक सूक्ष्म कंपन हुआ, तो उसे हम कोई सांसारिक इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इच्छा सदैव किसी कमी या अपूर्णता से जन्म लेती है, और सदाशिव में अपूर्णता का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। वो आदि स्पंदन तो साक्षात करुणा थी, उस महामौन की करुणा जो स्वयं को अनुभूत किए जाने की एक पावन संभावना उत्पन्न करना चाहती थी। ये दिव्य अनुभव किसी बाहरी सत्ता के लिए नहीं था, क्योंकि तब उनके अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व ही नहीं था। ये अनुभव स्वयं अस्तित्व का स्वयं के लिए ही था। उसी पावन क्षण में निर्गुण स्वरूप ने सगुण साकार की ओर अपना पहला संकेत किया। भगवान शिव का प्राकट्य इसी दिव्य संकेत का साक्षात परिणाम है। शिव वो महाचेतना है जो आज भी अपनी जड़ों से उस निर्गुण सदाशिव से पूरी तरह जुड़ी हुई है, किंतु सगुण रूप धारण कर स्वयं को इस जगत में अभिव्यक्त करने लगी है। इसीलिए शिव के स्वरूप को समझ पाना सदाशिव को जानने की तुलना में कहीं अधिक सहज है, क्योंकि शिव के पास एक दिव्य रूप है, विशिष्ट गुण हैं, चमत्कारी प्रतीक हैं और अनंत लीला कथाएं हैं। हालांकि शिव का ये सगुण रूप भी अन्य देवताओं की भांति पूरी तरह सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वे न तो पूरी तरह इस संसार की मोह माया में डूबे हैं। वे ये नहीं कहती कि केवल मेरा ही वजूद काफी है, और मां पार्वती ये नहीं कहती कि सर्वस्व केवल उन्हीं में निहित है। दोनों एक दूसरे में समाहित होकर ही समग्रता को प्राप्त होते हैं। अर्धनारीश्वर का ये पावन विग्रह मानवीय जीवन के लिए भी एक बहुत ही गूढ़ संदेश है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के संचालन के लिए न तो केवल कठोरता पर्याप्त है और न ही केवल कोमलता। केवल तर्क बुद्धि इंसान को भीतर से शुष्क और मरुस्थल बना देती है, जबकि केवल भावनाओं का सैलाब जीवन को अस्थिर और डामाडोल कर देता है। जब मस्तिष्क और हृदय, तर्क और संवेदना, कड़ा अनुशासन और अगाध प्रेम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तभी जीवन में वास्तविक सामंजस्य स्थापित होता है। शिव का तत्व हमें एक जगह स्थिर और अडिग रहना सिखाता है, तो पार्वती का तत्व हमें नदी की भांति निरंतर प्रवाहित होना सिखाता है। इन दोनों विरोधी तत्वों का सुंदर मिलन ही जीवन जीने की सच्ची कला है। जगत जननी पार्वती की कठिन साधना और अनन्य तपस्या भी इसी परम सत्य को उजागर करती है कि आदि शक्ति स्वयं को शिव की परम चेतना में लीन करना चाहती हैं। ये किसी साधारण प्रेम को पाने की लोक कथा नहीं है, बल्कि ऊर्जा का चेतना के महासागर में महाविलय है।
पार्वती का वह घोर तप महादेव को बदलने के लिए कतई नहीं था, बल्कि स्वयं के अस्तित्व को उस उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए था जहां शिव और शक्ति के बीच का सूक्ष्म अंतर भी हमेशा के लिए मिट जाए। ये तपस्या हमें सीख देती है कि कोई भी संबंध तब पवित्र और अमर होता है जब वो किसी बैसाखी या निर्भरता पर नहीं, बल्कि पूर्ण समानता के अधिकार पर टिका हो। पार्वती शिव की सामीप्य में इसलिए नहीं जाती कि उन्हें किसी सहारे की तलाश है, बल्कि इसलिए जाती हैं क्योंकि वे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही हैं। शक्ति के अभाव में शिव सर्वथा निष्क्रिय और शव समान है, और शिव के बिना शक्ति अनियंत्रित और विनाशकारी है। यही कारण है कि जब आदि शक्ति अत्यंत उग्र रूप धारण करती हैं, तब शिव स्वयं भूमि पर लेटकर उन्हें शांत करते हैं, और जब महादेव परम वैराग्य में डूबकर संसार को भूल जाते हैं, तब मां पार्वती उन्हें पुनः गृहस्थ और चराचर जगत की ओर वापस ले आती हैं। यही दिव्य संतुलन इस संपूर्ण सृष्टि को बिखरने और टूटने से सुरक्षित रखता है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसी संतुलन का साक्षात दृश्य रूप है, जहां न तो कोई बड़ा है न छोटा, न कोई मुख्य है न कोई गौण, दोनों का स्थान बराबर है, तीनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः पार्वती, शक्ति और अर्धनारीश्वर का ये पावन दर्शन हमें समझाता है कि सदाशिव केवल निराकार मौन में ही नहीं, बल्कि साकार संतुलन में भी खूबसूरती से प्रकट होते हैं। जहां चेतना और ऊर्जा मिलकर एक हो जाते हैं, वहीं शिवत्व अपनी पूर्णता को पाता है। यही समग्रता इस सृष्टि को अर्थ देती है, जीवन को सही दिशा दिखाती है और मनुष्य को यह आभास कराती है कि अलगाव में नहीं, बल्कि समन्वय में ही वास्तविक मोक्ष का मार्ग छुपा है। शिव और गौरी का ये मिलन मात्र कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इस अस्तित्व का वो शाश्वत नियम है जो हमारी हर सांस में, हर धड़कन में और हर जीवन में पल पल घटित हो रहा है। देव, दानव, ऋषि और सदाशिव की ये लीला समय के उस चक्र से जुड़ी है जिसे हम काल के रूप में जानते हैं। काल का अर्थ है समय, जो निरंतर गतिमान है, जो बदलता रहता है और जो एक दिन सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। परंतु शिव समय के इस चक्र के भीतर कैद नहीं है। वे केवल समय के नियंता ही नहीं है, बल्कि वे काल की सीमा से भी अत्यंत परे हैं। इसीलिए उन्हें महाकाल के नाम से पुकारा जाता है। महाकाल वो सर्वोच्च चेतना है जो समय की इस बहाव को निरंतर देखती तो है, पर उसके बंधनों में कभी नहीं बंधती। जन्म और मृत्यु, शुरुआत और अंत, ये सब तो काल के बनाए नियम हैं, परंतु महादेव इन समस्त नियमों से बहुत ऊपर हैं। वे भली भांति जानते हैं कि समय भी चेतना के सागर में उठने वाली एक छोटी सी तरंग है, और उस तरंग का अस्तित्व केवल समुद्र पर ही टिका है। महाकाल स्वयं वही अगाध समुद्र है। महाकाल के इस रूप का अर्थ विनाश या तबाही नहीं, बल्कि काल के भय से सर्वथा मुक्ति है। जब मनुष्य इस सत्य को आत्मसात कर लेता है कि समय उसका शत्रु नहीं, बल्कि उसके भीतर के रूपांतरण का एक माध्यम मात्र है, तब मृत्यु का सारा डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। शिव अपने महाकाल रूप में हमें ये सीख देते हैं कि जो समय के बीतने से डरता है, वो समय का गुलाम बनकर रह जाता है, और जो समय के इस खेल को तटस्थ होकर देख पाता है, वही वास्तव में मुक्त पुरुष है। शिव का ये महाकाल स्वरूप देखने में अत्यंत उग्र और भयानक इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वो मनुष्य के पाखंड और भ्रम के सभी जालों को छिन्न भिन्न कर देता है। वहां कोई झूठा बहाना काम नहीं आता, कोई दिखावा टिक नहीं पाता। महाकाल की उस दिव्य अग्नि के सामने केवल और केवल नग्न सत्य ही शेष बचता है। परम वैराग्य, अगाध करुणा, मसान की भस्म और महाकाल का सत्य, ये चारों तत्व मिलकर महादेव के उस संपूर्ण स्वरूप का निर्माण करते हैं जो वे वास्तव में हैं। वैराग्य उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त रखता है, करुणा उन्हें दीन दुखियों से जोड़े रखती है, भस्म उन्हें जीवन की नश्वरता की परम सत्य की याद दिलाती है, और महाकाल उन्हें समय के चक्र से बहुत दूर स्थापित कर देते हैं। यदि इनमें से किसी एक भी तत्व को अलग करके देखा जाए तो शिव का स्वरूप सर्वथा अधूरा और एकांगी लगेगा।
शिव का वैराग्य यदि करुणा से अछूता होता तो वो अत्यंत निष्ठुर और कठोर हो जाता, पर करुणा उसे अत्यंत कोमल और करुणामय बना देती है। शिव का महाकाल रूप यदि भस्म के संदेश से अलग होता तो वो केवल भयावह और डरावना प्रतीत होता, पर भस्म उसे आत्मस्मरण का एक पावन रूप दे देती है। इन समस्त तत्वों का मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि मोक्ष या मुक्ति किसी एक संकीर्ण मार्ग से नहीं मिलती। केवल वैराग्य का मार्ग अपनाने से जीवन पूरी तरह नीरस और शुष्क हो जाता है। केवल करुणा की राह पर चलने से मनुष्य संसार की चिंताओं में खुद को थका लेता है। केवल मृत्यु और सत्य का निरंतर स्मरण मन में भय पैदा कर सकता है, और केवल समय की गणितीय समझ जीवन को उबाऊ बना सकती है। जब ये सभी विरोधी तत्व एक सुंदर संतुलन में आते हैं, तभी मनुष्य के भीतर सच्चे शिवत्व का जागरण होता है। शिव किसी एक विशिष्ट गुण के बंधे हुए देवता नहीं है, वे तो जीवन के संपूर्ण संतुलन के साक्षात प्रतीक हैं। अतः शिव का ये पावन स्वरूप हमें ये बोध कराता है कि सदाशिव हमसे दूर किसी आकाश या कैलाश पर नहीं बैठे हैं, बल्कि वे हमारे अपने ही भीतर उसी पावन क्षण में साक्षात प्रकट हो जाते हैं जब हम सांसारिक आसक्ति को त्याग देते हैं, हृदय में करुणा को स्थान देते हैं, अपने अहंकार को पूरी तरह भस्म कर देते हैं और समय के बीतने तथा मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। यही सदाशिव का वास्तविक मार्ग है, न तो संसार की जिम्मेदारियों से भागने का, न किसी वस्तु को जबरन पकड़ने का, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ इस जीवन को जीने का। यही सच्चा वैराग्य है, यही वास्तविक करुणा है, यही सदाशिव का चराचर जगत के लिए यह संदेश कोई पारंपरिक उपदेश नहीं है, ना ही ये किसी नियम की कोई पोथी है और ना ही कोई दैवीय आदेश, बल्कि ये तो उस खोए हुए सत्य का एक अत्यंत गहरा स्मरण है जिसे मनुष्य इस संसार की चकाचौंध में पूरी तरह भूल चुका है। सदाशिव कभी मनुष्य से ये नहीं कहते कि तुम्हें भविष्य में क्या बनना है या क्या हासिल करना है। वे तो केवल तुम्हें इस बात का साक्षात्कार कराते हैं कि तुम वास्तव में वर्तमान में क्या हो और सदैव से क्या रहे हो। सदाशिव का परम और आदि संदेश यही है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वह स्वयं को अपूर्ण समझ लेता है और इसी खालीपन को मिटाने के लिए जीवन भर भटकता रहता है। सत्य तो ये है कि पूर्णता का वास संसार में कहीं बाहर नहीं है। तुम जिसकी तलाश में दर दर भटक रही हो, वो आदि अनंत काल से तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। इस जगत में तुम जो कुछ भी पाना चाहती हो, चाहे वो आनंद हो, अनुराग हो, शांति हो या प्रतिष्ठा, वे सब कोई सांसारिक वस्तुएं नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक चेतना की अवस्थाएं हैं। जब तक तुम्हारी दृष्टि उन्हें बाहर ढूंढती रहेगी, वे मृग मरीचिका की तरह दूर ही भागती रहेंगी, परंतु जिस पल तुम अपने अंतस में उतर जाओगे, उसी क्षण वे स्वतः ही जागृत हो उठेंगी। सदाशिव मनुष्य को ये बोध कराते हैं कि जीवन की सार्थकता संचय करने में नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति में है। ऐश्वर्य, पद, रिश्ते और सांसारिक पहचान जीवन के निर्वाह के साधन मात्र हो सकते हैं, किंतु वे जीवन का अंतिम सत्य कदापि नहीं है। परम सत्य वो है जो काल के प्रवाह में भी अपरिवर्तित रहता है, और ऐसी अपरिवर्तनीय सत्ता केवल साक्षी चेतना की है। यह नश्वर देह बदलती है, मस्तिष्क के विचार बदलते हैं, हृदय के भाव बदलते हैं और समय के साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, परंतु इन समस्त परिवर्तनों को जो मौन होकर देख रहा है, वह दृष्टा कभी नहीं बदलता। सदाशिव उसी अंतर्यामी दृष्टा की ओर इंगित करते हैं। जब मनुष्य इस साक्षी भाव से एकाकार हो जाता है, तब जीवन की प्रत्येक परिस्थिति उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला बन जाती है। फिर अनुकूलता आने पर वह हर्ष से अंधा नहीं होता और प्रतिकूलता आने पर वह व्याकुल होकर भागता नहीं। यही समत्व भाव साक्षात शिवत्व है। महाकाल का ये भी संदेश है कि भय ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है, और इस भय का मूल मृत्यु नहीं, बल्कि आत्म अज्ञान है। मनुष्य मृत्यु से केवल इसलिए भयभीत रहता है क्योंकि उसने अज्ञानवश स्वयं को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर मान लिया है। सदाशिव स्मरण कराते हैं कि ये काया तो मात्र एक वस्त्र है जिसे समय आने पर बदल दिया जाएगा,
किंतु इसे धारण करने वाली अंतरात्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब ये आत्मज्ञान अंतर्मन में गहरा उतर जाता, तब मृत्यु कोई विनाश नहीं बल्कि एक नए आयाम का द्वार प्रतीत होती है। यही कारण है कि महादेव शमशान की भस्म के बीच भी परम शांत रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि जिसे संसार अंत समझता है वह वास्तव में एक नई शुरुआत का ही आदि रूप है। जो इस रहस्य को जान लेता है उसके जीवन से भय सदा के लिए विदा हो जाता है। सदाशिव हमें ये भी दृष्टि देते हैं कि जीवन के संघर्ष कोई दैवीय दंड नहीं अपितु चेतना को जगाने का एक माध्यम है। जब जीवन की डगर अत्यंत सुगम होती है तब मानवीय चेतना प्रायः सुषुप्तावस्था में रहती है, परंतु जब विपत्तियां चुनौती बनकर खड़ी होती हैं तब चेतना का जागरण होता है। इसलिए दुख, संताप और असफलताएं महादेव की निष्ठुरता नहीं बल्कि उनकी करुणा का ही एक गुप्त रूप है, क्योंकि ये ही मनुष्य को संसार से विमुख कर अंतर्मुखी बनाती हैं। जो केवल सुखों के सागर में तैरता है वो सतही रह जाता है, किंतु जो दुखों के मर्म को समझ लेता है वो जीवन की अगाध गहराइयों में उतर जाता है। सदाशिव ये नहीं कहते कि पीड़ा श्रेयस्कर है, वे बस ये समझाते हैं कि जीवन में कोई भी दुख निरर्थक नहीं होता। मानव अस्तित्व की सबसे जटिल बाधा उसका अहंकार है, वो मिथ्या भाव जो स्वयं को हर कर्म का कर्ता, स्वामी और भाग्य विधाता मान बैठता है। सदाशिव का संदेश अहंकार को नष्ट करने का नहीं वरन उसके बंधनों से परे जाने का है। वे कर्म का त्याग करने को नहीं कहते बल्कि ये सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी इस सत्य के प्रति सजग रहो कि तुम मात्र एक माध्यम हो, सर्वस्व नहीं। जब कोई भी कार्य इस कर्ता भाव से मुक्त होकर किया जाता है तब वो मनुष्य के लिए बंधन नहीं बनता। यही निष्काम कर्मयोग का शिवत्व है, कर्म क्षेत्र में पूरी निष्ठा से सक्रिय रहना और फिर भी उसके परिणामों से निर्लिप्त रहना। यही सदाशिव की वास्तविक शिक्षा है। भोलेनाथ मानवीय संबंधों को भी एक नवीन और उदात्त अर्थ प्रदान करते हैं। उनका मार्ग संन्यास लेकर अपनों को छोड़ने का नहीं है बल्कि रिश्तों के मोह जाल में खुद को ना खोने का है। प्रेम जब मोह और आसक्ति का रूप ले लेता है तब वो केवल संताप देता है, परंतु जब वही प्रेम स्वतंत्रता की छांव में फलता फूलता है तब वो परम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव और शिवा, पार्वती का पावन संबंध इसी परम सत्य का जीवंत प्रतीक है, जहां अगाध प्रेम तो है पर एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं, जहां परम निकटता तो है पर कोई बंधन नहीं। सदाशिव का संदेश है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ किसी को बांध कर रखना नहीं बल्कि उसे उसकी संपूर्णता में जीने देना है। सदाशिव का अंतिम प्रतिपादन ये है कि धर्म कोई बाहरी रूढ़ि या आचरण नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन का नाम है। धर्म का तात्पर्य केवल नियमों की कड़ाई से पालना करना नहीं अपितु चेतना का स्वाभाविक और पवित्र प्रवाह है। जब तुम्हारा प्रत्येक आचरण तुम्हारे अंतर्बोध और विवेक से प्रस्फुटित होता है तब वो वास्तविक धर्म बनता है। इसके विपरीत जब वही आचरण किसी भय, लोक लालच या सामाजिक दबाव में किया जाता है तब वो मात्र एक पाखंड या अभिनय बनकर रह जाता है। सदाशिव को आडंबर नहीं बल्कि तुम्हारी प्रामाणिकता और निश्चलता प्रिय है। वे ये स्वीकार करते हैं कि राह चलते मनुष्य भटक सकता है, पतन को प्राप्त हो सकता है, परंतु वे ये कदापि स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य स्वयं की आत्मा से छल करे या झूठ बोले। अतः सदाशिव का ये दर्शन दिखने में जितना सरल और सहज है, आत्मसात करने में उतना ही अनमोल और गहरा है। महादेव का आह्वान है कि उठो और जागो, अपने संकुचित विचारों, बनी बनाई मानसिक धारणाओं और इस झूठी सांसारिक पहचान से ऊपर उठो। इस सत्य का अवलोकन करो कि तुम वास्तव में मूल रूप में क्या हो, ना कि इस पर ध्यान दो कि तुम दुनिया की नजरों में क्या बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। जिस पावन क्षण से तुम्हारी दृष्टि इस सत्य को देखना शुरू कर देती है, ठीक उसी पल से तुम्हारी वास्तविक आत्म साधना का सूत्रपात हो जाता है। सदाशिव की आराधना किसी मंदिर की चार दीवारी या पाषाण प्रतिमा तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति तो तुम्हारी हर आती जाती सांस में है, अंतर मन के गहरे सन्नाटे में है और जीवन की हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करने में है। जब मनुष्य बिना किसी शिकायत के स्वयं को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार कर लेता है, तब वो इस संपूर्ण चराचर जगत को भी उसी सहजता से अपना पाता है
और यही पूर्ण स्वीकार भाव सदाशिव की सबसे महान और दिव्य अनुकंपा है। परमेश्वर ये नहीं सिखाते कि तुम इस सुंदर संसार का पूरी तरह परित्याग कर दो। उनकी सीख तो बस इतनी है कि तुम अज्ञानवश सब कुछ जबरन पकड़कर मत बैठो। जीवन के इस मार्ग पर वैसे ही निरंतर गतिमान रहो जैसे कोई अविरल नदी बहती है, जो ना तो पीछे छूटे हुए पत्थरों से अटकती है और ना ही आगे आने वाले मोड़ों की व्यर्थ चिंता करती है। यही सहज और अनवरत बहाव ही वास्तविक जीवन है और यही चैतन्य प्रवाह साक्षात शिव है। जो साधक इस दिव्य बहाव में स्वयं के अहंकार को पूरी तरह समर्पित कर देता है, वही इस संसार में वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। यही देवाधिदेव सदाशिव का अंतिम और अचूक संदेश है। ना तो परिस्थितियों के संघर्ष में खुद को उलझाओ और ना ही डरकर कर्म क्षेत्र से पलायन करो, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ वर्तमान में जियो, क्योंकि जो अपनी आत्मा के प्रति जाग गया वो स्वयं शिव स्वरूप हो गया। ये पावन महागाथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उस अंतर यात्रा का शंखनाद होता है जिसे सदाशिव ने आदि काल में परम मौन रहकर जिया था और भगवान रुद्र ने इस चराचर जगत में लीला रूप में उतारा था। सदाशिव हमसे दूर 7 समंदर पार बैठी कोई पराई सत्ता नहीं है। वे तो वही शुद्ध चेतना है जो हर धड़कन के साथ हमारे अंतस में स्पंदित हो रही है, जो हमारे हर संशय और प्रश्न के पीछे एक परम उत्तर बनकर मौन खड़ी रहती है। जब हम बाहरी कोलाहल को शांत करके रुकना सीख जाते हैं, जब मन के शोर से परे उस महामौन को गहराई से महसूस करते हैं, तब हमारे भीतर का सोया हुआ शिवत्व स्वतः ही जागृत हो उठता है। ये दिव्य वृत्तांत किसी एक विशिष्ट देवता की स्तुति मात्र नहीं था, ये तो उस शाश्वत यथार्थ का दिग्दर्शन था जो हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करता है, सांसारिक मोह आसक्ति के बंधनों से अलग करता है और जीवन को एक सुंदर संतुलन में जीना सिखाता है। यदि इस पावन संदेश ने आपके अंतर्मन के किसी कोने को छुआ हो, यदि किसी एक पल के लिए भी आपको अपनी आत्मा से साक्षात्कार का आभास हुआ हो, तो ये निश्चित मानिए कि सदाशिव का ये संदेश सीधे आप तक पहुंच चुका है। यदि आपको ये प्रस्तुति हृदय स्पर्शी लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। अपने पावन विचार और अनुभूतियां कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और इस कल्याणकारी संदेश को जन जन तक प्रसारित करने के लिए शेयर जरूर करें। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, भावनात्मक और सत्य से ओतप्रोत कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सदाशिव का ये मंगलमयी स्मरण निरंतर आपकी जीवन पथ को आलोकित करता रहे। हर हर महादेव।